अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि आज दो अहम बैठक हो रही है, एक तरफ विपक्ष की तो दूसरी तरफ एनडीए की बैठक हो रही है। विपक्ष की बैठक में 26 पार्टियां एक साथ आ रही हैं, तो एनडीए की बैठक में 38 पार्टियों का सम्मेलन देखने के लिए मिलेगा, यानी 38 पार्टियां एकजुट होती हुई आपको दिखेंगी। तो वहीं आपको बता दें कि विपक्ष की बैठक में दो चेहरे जो है इस वक्त उन दो चेहरों को लेकर तरह तरह के सवाल बने हुए हैं। पहला अरविंद केजरीवाल और दूसरा ममता बनर्जी। आखिर ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री है और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, और दोनों ही ऐसी जगह है जहां पर आज के वक्त में जनता बेहद ज्यादा परेशान है। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव हिंसा की वजह से जो ब्लडशेड देखने के लिए मिला, जो खूनी खेल देखने के लिए मिला है, जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ब्लड बाथ देखने के लिए मिला, जनता उससे त्रस्त है और अभी भी उस सदमे से नहीं निकलकर बाहर आ पाई है। तो दूसरी तरफ दिल्ली है जहां पर पानी की वजह से, बारिश की वजह से हर जगह पानी जो है पानी नजर आ रहा है। पूरी दिल्ली डूबी हुई है। आम जो आप कह सकते हैं कि दिनचर्या है, आम आदमी का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। चाहे बात यमुना की आप कह सकते हैं डेंजर जो मार्ग है उससे ऊपर तक पानी आ जाने की बात हो, या फिर फर्स्ट फ्लोर तक पानी घुस जाने की बात हो, या फिर आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बाध्य होने की बात हो। दिल्ली की जनता आजकल बेहद परेशान है, लेकिन इन सभी परेशानियों का असाइड करके, अपने मुख्यमंत्री की जिम्मेदारियों को असाइड करके, ये सारी चीजों को छोड़कर ये विपक्ष की बैठक में शामिल होने गई है। वो विपक्ष की बैठक जिसका भविष्य किसी भी तरीके से तय नहीं माना जा रहा है, जिसका एक आप कह सकते हैं नाम अब तक ये नहीं सोच पाए हैं, वो बैठक जहां पर सिर्फ स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ नजर आ रही है। और यह हम नहीं, ये आज के वक्त में इनकी बैठक को लेकर नेता और आप कह सकते हैं बीजेपी के नेता और साथ ही साथ जनता कहती नजर आ रही है। इस बैठक को लेकर खासकर अरविंद केजरीवाल और ममता बनर्जी को लेकर बीजेपी के नेता अमित मालविया ने ट्वीट करके कटाक्ष कसा है। अमित मालविया ने ट्वीट करके लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने लिखा है, विपक्ष की बैठक में गैर जिम्मेदार नेता एक साथ आ रहे हैं। जब दिल्ली डूब रही है तो अरविंद केजरीवाल बेंगलुरु में है। खूनी पंचायत चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था अनिश्चित स्थिति में है, लेकिन राज्य की ममता बनर्जी मजे से राजनीति कर रही है, जैसे कि यह पर्याप्त नहीं था। कांग्रेस दावा कर रही है कि परिवर्तन कर्नाटक से आएगा। राजद दावा कर रहा है कि ये बिहार में होगा। कांग्रेस की पंजाब और दिल्ली इकाइयों के विरोध के बावजूद आम आदमी पार्टी संकटग्रस्त पार्टी को एक कोने में रखने में कामयाब रही। बंगाल में कांग्रेस और सीपीआई के कार्यकर्ता मर रहे हैं, लेकिन वे केंद्र में ममता बनर्जी के साथ है। यदि केंद्र के जिसे कांग्रेस के रूप में पढ़ा जाता है इतना कमजोर है, तो गठबंधन आखिर कैसे बच सकता है? एनसीपी ने बाहर निकलने का विकल्प चुना है। एक अन्य खिलाड़ी बीआरएस ने इसे फिर से छोड़ दिया है, लेकिन लालू प्रसाद इन सब में सबसे चतुर है। उन्होंने घोषणा की है कि विपक्षी नेता पत्नी लिंग तटस्थता के हित में इसे जीवन साथी कहे के साथ ही पीएम आवास पर कब्जा करने के योग्य है। भरी हुई वैवाहिक चेतावनी प्रभारी रूप से नीतीश कुमार, राहुल गांधी और यहां तक कि ममता बनर्जी को भी खारिज कर देती है। एकता बनाना तो दूर, वे पहले से ही एक दूसरे पर कटाक्ष कर रहे हैं। विपक्षी एकता एक अभी भी जन्मा हुआ विचार है। तो साफ तौर पर अगर आप कहेंगे तो अमित मालविया की तरफ से जो बातें कही जा रही है, अमित मालविया ने जैसा कि ट्वीट करके बताया है कि विपक्षी एकता जो है सिर्फ एक विचार है, विचारधारणा है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। कारण इसके पीछे का क्या है? क्योंकि एक साथ आने की बात तो ये कह रही है, लेकिन एक दूसरे पर निशाना साधते रहते हैं। लालू प्रसाद जो है सबसे ज्यादा इसमें चालाक है। इन्होंने पहले ही कह दिया है कि जो है ऑपोजिशन का लीडर है जिसके पास पत्नी होगी और ये ही क्वालिफाई कर सकता है प्रधानमंत्री पद का जो है दूसरा दावेदार बनने के लिए। और ये जो है नीतीश कुमार, राहुल गांधी और ममता बनर्जी तीनों को ही अगर आप कहेंगे तो ये खारिज कर देती है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो एक तरह से मजाक भी बना रहे हैं, एक तरह से एक दूसरे पर कटाक्ष भी कर रही है। फिर ये दावा
दावा करते हैं कि विपक्ष एकजुट है, पीछे पोस्टर बड़े बड़े लगाते हैं, यूनाइटेड वी स्टैंड, वे ऑपोजिशन पार्टी मीटिंग, इस तरीके के पोस्टर ये जो है लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपस में ही इनके समन्वय नहीं है, आपस में ही इनकी चीज़ें नहीं बैठ रही है। वही विपक्ष की बैठक को लेकर अगर आप कहेंगे तो है सुहेलदेव, भारतीय समाजवादी पार्टी के जो फाउंडर है ओम प्रकाश राजभर, जिन्होंने हाल ही फिलहाल में एनडीए का दामन थामा है, वो कहते हैं कि देखिए, अब देश की राजनीति में अब लड़ाई नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। अब यूपी में ही अगर देखिए 80 सीटें हैं, 80 सीटों की अगर हम बात करें तो विपक्ष कहाँ जीतेगा। 80 की 80 सीटें एनडीए के खाते में। अब एक तो हम तो समझते हैं कि चुनाव एक फॉर्मेलिटी रह गए हैं चुनाव एक फॉर्मेलिटी है, विपक्ष चाहे जितना चिल्ला ले कुछ होने वाला नहीं है। जेपी नड्डा का कहना यह है, हमारे जो साथ हैं, जो एनडीए के 38 दल हैं, इनका काम है देश को मजबूत करना, देश को विकास के राह से जोड़ना। लेकिन वहीं पे जो विपक्ष का जो गठबंधन है सिर्फ केवल एक फोटो अपॉर्चुनिटी बन के रह गया, क्योंकि किसी में कोई बंधन नहीं है और गठबंधन की बात कर रहे हैं। असल में देखिए, वहाँ जो लोग इकट्ठा हुए हैं और अलग अलग इलाकों में अलग अलग सबका सिचुएशन है। अब यहाँ जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पे गठबंधन है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में उसका जनाधार है जो गठबंधन है। अगर यूपी की बात हम करें तो यूपी में एक बड़ा जनाधार अपना दल, निषाद पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी। अब एक बड़ा गठबंधन अब कहाँ बचता है यहाँ। तो राष्ट्रीय स्तर पे जो माननीय जेपी नड्डा जी कह रहे हैं, क्योंकि वो उनकी बात में दम है। और यूपी में माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो यहाँ सरकार की जो योजनाएं हैं केंद्र की और प्रदेश की, धरातल पर मेहनत करके जो उन्होंने पहुँचाया, हम तो समझते हैं कि आज़ादी के बाद पहले मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं जिन्होंने जनता के बीच में सबसे ज़्यादा जाने का काम किया। किसी भी तरीके से राजनीति को लेकर अब जो है यहाँ पर कोई भी जो लड़ाई है वो अब नहीं बच गई है, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे तो यहाँ पर 80 सीटें हैं और यहाँ पर आखिर कैसे ऑपोजिशन जीत सकती है। 80 की 80 सीटें जो है एनडीए जीतेगी। मुझे लगता है कि जो अब चुनाव हो रहे हैं बस वो एक फॉर्मेलिटी है, यानी फॉर्मेलिटी के नाम पर ये चुनाव कराए जा रहे हैं, क्योंकि रियलिटी में अगर आप देखें, एक बड़ा अगर आप तस्वीर देखेंगे तो वहाँ पर एनडीए को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि ऑपोजिशन सिर्फ आवाज कर सकते हैं, अपने पर्पस बता सकते हैं, अपना जो चीजें आगे रख सकते हैं, लेकिन हमारा जो अलायंस है नेशनल लेवल अलायंस है, राष्ट्रीय लेवल का अलायंस है, और इसी वजह से किसी भी तरीके से ऑपोजिशन का यहाँ पर सीन बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने जो है, जगत प्रकाश नड्डा जो है, उन्होंने आज ही इस चीज की जो है उन्होंने बताई है किस तरीके से आज जो पार्टी की मीटिंग होने वाली है उसमें 38 पार्टियां जो है वो ज्वाइन करने वाली हैं। उस दौरान उन्होंने जो विपक्ष है उसके ऊपर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने ये कहा था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जो है जोड़ा। तो जहां तक यूपीए का सवाल है, ये भानुमति का कुनबा है। ये ऐसा गठबंधन है जिसके पास ना तो नेता है, ना ही नीयत है, ना नीति है, ना फैसला लेने की ताकत है। ये 10 साल की यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। तो उन्होंने साफ तौर पर अगर देखेंगे तो यहाँ पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि ना नीति है, ना नीयत है, ना फैसला लेने की ताकत है, लेकिन सब जो है एक साथ चल उठे हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि आज के वक्त में जब अलग अलग जगहों पर एक मुख्यमंत्री के तौर पर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं इनकी, चाहे वो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हो या अरविंद केजरीवाल की हो। अरविंद केजरीवाल यहाँ बैठ के बयानबाजी देते हैं, अभी कभी किसी को भ्रष्टाचारी बताते थे, आज उनके पास जाकर सिर झुकाते हैं, चाहे डीके शिव कुमार हो, कभी कपिल सिब्बल को कपिल सिब्बल साहब कहते हैं। और ये उन्हीं लोगों के सामने झुक रही है जिन लोगों के खिलाफ कभी इन्होंने बातें कही थी। अगर आप देखेंगे ऑपोजिशन मीटिंग में तो ममता बनर्जी और सोनिया गांधी की सीटें एक साथ जो है लगाई गई है, एक तरफ ममता बनर्जी और एक तरफ सोनिया गांधी। और ये वही ममता बनर्जी सोनिया गांधी है जिनके बीच में खटास की खबरें सामने आती रहती है और दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देखना चाहते थे, लेकिन आज एक साथ बैठे हैं। अरविंद केजरीवाल जिसने ये कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए कांग्रेस और बीजेपी के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगे, वो भी आज कांग्रेस के पास जाकर सिर झुका रहे हैं, वो भी आज कांग्रेस के साथ जाकर हाथ मिला रहे हैं, वो भी अपने अध्यादेश के लिए कांग्रेस को कन्विंस कराने के पीछे तुले हुए हैं। तो कहीं
कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो ये जो विपक्ष का ये जो बैठक है या विपक्ष को एक साथ लाने की जो बात कही जा रही है, विपक्ष को एक साथ ले आने का जो प्रयास है, ये प्रयास सिर्फ और सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है। जैसे एक्सपेरिमेंट में हर पार्टी का, हर नेता का अपना लाभ, अपना मुनाफा जुड़ा हुआ है। किसी को अध्यादेश पर समर्थन चाहिए तो किसी को जो है अपनी पार्टी मजबूत करने के लिए समर्थन चाहिए, किसी को अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अगर आप कहेंगे सपोर्ट चाहिए, तो किसी को जो है प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट बनकर हम उभार के आगे लेकर आए उसके लिए समर्थन चाहिए, तो किसी को इसलिए समर्थन चाहिए ताकि कोई दिल्ली छोड़ दे तो कोई पंजाब छोड़ दे तो वहाँ पर ना करे, अपनी अपनी जगह पर सब रूल करते रहे। तो ये साफ तौर पर ऑपोजिशन जो एक साथ लेकर आई है, जो एक तरह से ये जनहित के लिए, जनता के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, इस वजह से नहीं बल्कि ये एक साथ अगर आए हैं तो इसके पीछे स्वार्थ, फायदा, नियत जो है ये अलग तरीके से है। सबके अलग अलग फायदे हैं, सबके अलग अलग आप कह सकते हैं बेनिफिट जुड़े हुए हैं, सबके अलग अलग अगर आप कहेंगे एक्सपेक्टेशंस जुड़े हुए हैं और सबको किसी ना किसी से कुछ ना कुछ चाहिए। और यही कारण है कि इस तरीके से ये कुनबा जो है ये तैयार हुआ है और इसे ओपोजिशन मीटिंग का नाम दिया गया है। एक तरफ बाढ़ से ग्रस्त दिल्ली है तो दूसरे तरफ अगर आप कहेंगे तो हिंसा से ग्रस्त पश्चिम बंगाल है, लेकिन इन दोनों के मुख्यमंत्री को दोनों जगह से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वह विपक्ष की होने वाली मीटिंग में ज्यादा व्यस्त है बल्कि इसके कि जो उनकी जिम्मेदारियां हैं उनकी जनता के प्रति, उनके लोगों के प्रति उसे निभाने के। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।